जी को नमन करते हैं। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित परम आदरणीय बाबूजी को नमन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे परम आदरणीय माननीय बीपी अशोक जी को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। मंच पर अन्य सभी सम्मानित आदरणीय सभी को सादर ऑर्गेनाइज करने वाले समस्त टीम को मैं साधुवाद करती हूँ। इस मंच तक मुझे लाने के लिए जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पटेल जी और श्री राम सर को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। सभागार में बैठे समस्त धर्म भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद करते हुए दुख के साथ इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखना चाहती हूँ। मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष या संविधान को लागू हुए बहुत वर्ष होने के बाद भी आप अपनी प्रगति अगर देखना चाहते हैं, रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं, तो अपनी सभागार में नजर एक तरफ दौड़ा लीजिए। जिस सभागार में जिस बौद्धिज्म महासम्मेलन में मुझे महिलाओं पर बोलने के लिए बुलाया गया, वहां पर हमारी जो साथी हैं, हम बहनें हैं, उनका परसेंटेज क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जब बौद्धिज्म प्रारंभिक स्थिति में ही जब हम समता और समानता की बात नहीं करते हैं, तो हम ना बौद्धिज्म को मानते हैं कि हम महिलाएं वो हैं बांधकर सबसे पहले कफन सर पे हम सबसे पहले मिटे थे वतन के लिए। आज गुलशन के हकदार तुम हो गए, खून हमने दिया था चमन के लिए, खून हमने दिया था चमन के लिए। जहां हम किसी भी विचारधारा की बात करते हैं, किसी महापुरुष की बात करते हैं, वो महान तभी होता है किसी की दृष्टि में, चाहे महिलाओं की दृष्टि में, चाहे भाइयों की दृष्टि में, जब उन्होंने वो काम किया हो। बार बार एक ही बात होती है, समतामूलक समाज की स्थापना, समानता की बात। तथागत जी ने भी भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और काफी बाद में की थी। उन्होंने माता प्रजापति गौतमी के अनुरोध पर उस भिक्षुणी संघ का और आनंद जी के जो उनके परम शिष्य थे, उनके कहने पर उसका उन्होंने रखा था। लेकिन इतने वर्षों के बाद जो बार बार ये हो रहा है कि वो खत्म हो गया, मैं कहती हूँ बीज कभी नहीं मरता। बीज कभी नहीं मरता है। जब भी उसको उसके जैसा पर्यावरण मिलता है तो वो अपने आप से पल्वित पुष्पित होता है। ये बहुत जरूरी चीज है। बीज मारने के लिए बीज को जलाना पड़ता है, बीज को नष्ट करना पड़ता है। अगर हम यहाँ बौद्धिस्ट लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम ये कह सकते हैं बौद्धिस्ट कभी खत्म नहीं हुआ। बस इतनी बात है कि जैसे किसी ने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 लाख अनुयायियों के साथ में नागपुर की धरती पर बौद्धिज्म को स्थापित पुनर्स्थापित आधुनिक भारत में किया था। मैं ये कहती हूँ 10 लाख लोग कहाँ गए? वो 10 लाख लोग कहाँ गए? 10 लाख लोग अगर पूरी जगह फैले होते तो शायद आज कड़ में बुद्ध यहाँ पर होते। हर जगह पे बौद्धिज्म जो हमारा मर रहा है या हमारी विचारधारा मर रही है, उसको उठाने वाले लोग केवल ढकोसला तो करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते। उसका एक कारण है कि हम अपने घर से उस चीज को नहीं शुरू करते। हमको प्रारंभ अपने घर से शुरू करने की जरूरत है। हम जब तथागत जी की बात करते हैं, हम जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो हम अपने उन विचारधाराओं को घर से प्रारंभ नहीं करते, हम बाहर से प्रारंभ करते हैं, सभागारों की तरह। अगर सभागारों की तरह शुरू ना करे होते तो जितने भाई लोग आए हैं, अगर अपने साथ में अपनी बहन बेटियों या घर की पड़ोस अड़ोस के सब लोगों को लाए होते तो ये सभागार की कुर्सियां खाली नहीं होती। सूरमा वही होता है इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई तो चलता पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। हमने पद चिन्ह बनाए तो,
लेकिन कैसे पदचिन्ह बनाएं? किन पदचिन्हों की बात हम करते हैं? उन पदचिन्हों को बनाने के लिए बहुत हमने साहस और संघर्ष करना पड़ा हमारे महापुरुषों को। तथागत बुद्ध ने उस समय, अगर तथागत बुद्ध को सम्मान पूरे विश्व में मिला था, उसका एक कारण और भी था। जितने भी महापुरुषों पे हम दृष्टि डालते हैं, कोई भी महापुरुष हमारा भीख मांगने वाला नहीं था। कोई भी महापुरुष भीख मांगने वाला नहीं था, क्योंकि वो एक राजकुमार थे। अगर हम ज्योतिबा फूले की बात करें तो वो भी एक अच्छे परिवार से थे। अगर हम साहू जी महाराज की बात करें तो वो भी अच्छे परिवार से थे। इसलिए उनकी बातों को, जब कोई बड़ी पोजीशन का व्यक्ति होता है तो हम उस बातों को निरंतर मानते हैं, लेकिन जब हमारी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कमजोर होती है तो हम उस चीज को स्वीकार करने में थोड़ा सा हिचक होती है। हमने ये देखा है, महसूस किया है कि हमारे यहाँ एक साधारण सा व्यक्ति, उसने बौद्ध विहार के लिए अपनी जमीन को दान किया है। उसका, उस ट्रस्ट का हम लोग ने स्टेशन करवाया है, लेकिन आज तक 10 वर्षों में उसका बौद्ध विहार स्थापित नहीं हो पाया। उसका कारण है कि जब वो किसी मंत्री, किसी के पास जाता है तो उसकी स्थिति, जो गरीबी की स्थिति है, उसको देखकर उसको कोई चंदा नहीं देता है। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि आप अपने साथ हम सब लोगों को लेके जाइए, तो आपको देखिएगा आश्रम में मिलता है और वो भी मिलता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग दो ही अर्थी जीवन कैसे जीते हैं। दो ही अर्थी जीवन जो जीने की कला है वो अजीब सी है। हम महिलाओं के लिए कहते हैं महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन महिलाएं कहीं दिखती नहीं है, मंचों में नहीं दिखती, सामाजिक रूप से नहीं दिखती। खासकर हमारे चौथे वर्ण की महिलाएं तो बिल्कुल नहीं दिखती है। केवल कंधे से कंधा मिलाकर के हम एक जगह दिखती है, वो खेत है हमारा, वो खेत है। खेतों में वो कर्मठी महिलाएं हमारी दिखती है, जब कंधा से कंधा मिलाकर बराबर दिखती हैं, लेकिन सामाजिक मंचों पर या कोई सम्मेलनों में या किसी जगह पे हमारी महिलाएं नहीं दिखती हैं। खासकर महिलाओं का बौद्धिज्म में क्या महत्व है, इसके विषय पे हमको बोलने के लिए कहा गया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो संचालक महोदय हैं, उन्होंने मुझसे उठने से पहले मुझसे कहा कि आपको केवल 15 मिनट देंगे। मैंने उनसे कहा हम 15 मिनट नहीं 1 घंटा लेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि क्यों मैंने कहा 1 घंटा लेंगे। जब हम 50% आबादी के नेतृत्व करते के रूप में एक अकेले यहाँ पर हैं, तो हमारे भाइयों ने जितना 50% दिया है, हमने 1 घंटा तो कम कहा है। हमको पूरा, हम 10:30 बजे आए थे, उसके हिसाब से मुझे पूरा ले लेना चाहिए था, क्योंकि इस भारत के देश में हक अधिकार जो है भीख में मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। मैं अनुरोध करूंगी कि पीछे से कोई पर्ची मुझे ना पकड़ाए। मैं केवल इतना, मेरा कोई अनुरोध नहीं था, आपको थोड़ा हंसाना था, समय है, और मुझे केवल इतना कहना है कि बौद्धिज्म पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर जितने भी महापुरुष थे, उससे पूर्व जो प्रजापति गौतमी जी, जब आप शुरुआत से हम आपको छोटी सी एक कथा की तरफ ले चलते हैं, उस कथा में बौद्धिज्म पर महिलाओं ने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। अगली बार जब आप आएंगे तो अपने साथ में अपनी बहन, बेटियों और पत्नी को जरूर लेकर आएंगे। तथागत गौतम बुद्ध को तथागत गौतम बुद्ध बनने में सबसे अधिक प्रेरणा स्रोत उनका कौन रहा? उनकी माता जो प्रजापति गौतमी, जो मौसी थी, जिन्होंने अल्प आयु में उनको पालन पोषण करके किया। जब कौलगढ़ राज और सागढ़ राज में झगड़ा हुआ तो उस समय रोहिणी नदी के जल का जो विवाद था, पूर्व में हमारे श्री राम सर जी ने बताया है, उस विवाद में जब उन्होंने ये निर्णय लिया, जब उनको सजा दी गई, या तो आप देश निकाला आपको दिया जाता है, या तो आपके पिताजी को राज सिंहासन से उतारा जाएगा। उन्होंने कहा क्योंकि गलती हमारी है, इसलिए मैं देश निकाला का ये दंड स्वीकार करता हूँ। तो वो अपनी माता के पास गए, उन्होंने कहा, हे माँ, मैंने उस दंड को बिना आपकी अनुमति के स्वीकार कर लिया है और मुझे आपसे अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन उसकी माता ने कहा, तथागत गौतम बुद्ध की माता जी ने कहा कि बेटा, शादी से पूर्व माँ का अधिकार होता है,
शादी के बाद उसकी पत्नी का अधिकार होता है। इसकी अनुमति आपको अपनी पत्नी से लेना चाहिए। वो यशोधरा के पास गए, कहे हे देवी, मैंने देश निकाला का दंड स्वीकार किया है और मैं इस देश निकाला के दंड के रूप में मुझे जाना पड़ेगा और मैं आपकी बिना अनुमति के मैंने ये दंड स्वीकार कर लिया है। उनकी पत्नी ने कहा, क्योंकि एक राज परिवार की पत्नी और अच्छी जीवन संगिनी का एक होता है कि हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। उन्होंने उस कंधे से कंधा मिलाते हुए तथागत गौतम बुद्ध से कहा कि आपने जो स्वीकार किया है वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए स्वीकार किया। मतलब बहुत सारे लोगों के हित के लिए, बहुत सारे लोगों का हित था, कौल और साग गणराज दोनों के हित के लिए था। इसलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो आपने दंड स्वीकार किया है, हमें सिरोधार है, आप अपना काम करें वो और आगे भी ये काम करते रहें कि ऐसा कार्य करें जिससे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का कार्य हो। उन्होंने उसका अनुमति लेकर के जब वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उनके 5 शिष्य मिलते हैं। उनको 5 शिष्यों के साथ में उन्होंने कहा कि मैं भगवान की खोज में हूँ। भगवान कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा भगवान जो है आपको व्रत रखने से मिलेगा, भूखे रहने से मिलेगा और आप तपस्या करिए, ध्यान करिए, उससे मिलेगा। तो तथागत गौतम बुद्ध, जो आपने एक फोटो उनका देखा है जीर्ण अवस्था में जिसमें हड्डियां दिखाई देती हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे और करते करते वो भूखे प्यासे उनका पूरा शरीर जीर्ण हो गया और हड्डियां दिखने लगी। उस समय वो वहां पर सुजाता नाम की एक ग्वाल कन्या वहां पर आई और उस ग्वाल कन्या ने उनसे कहा, क्योंकि उसने एक मनौती मान रखी थी कि वृक्ष देवता तो अगर मेरा पुत्र प्राप्त होगा तो मैं वृक्ष देवता को खीर चढ़ाऊंगी। खीर लेके आई और उसने कहा कि हे वृक्ष देवता, मेरी मनौती पूर्ण हो गई है, आप इस खीर को स्वीकार करें। उस सुजाता के कहने पे उनकी आंखें खुली। आंखें खुलने के बाद उन्होंने सुजाता से कहा कि हे देवी, मैं वृक्ष देवता नहीं हूं, मैं एक साधारण सा मनुष्य हूं। तो उन्होंने कहा कोई भी हो लेकिन इस पेड़ के नीचे है तो मेरे लिए वृक्ष देवता के समान है, इस खीर को आप ग्रहण करें। सुजाता ने वहां पर खीर ले जाकर के उन्होंने नहाया धोया। पास में जो नदी थी जिस नदी में आज लोग क्या है पिंडा तारते हैं, उस नदी में पिंडा तारा जाता है। जो सुजाता ने तथागत गौतम बुद्ध ने जिस नदी में नहा करके खीर को ग्रहण किया, खीर ग्रहण करने के बाद उनके शरीर में पूरा संचार हो गया। दूसरा सूत्र उनके जीवन में जिस स्त्री के रूप में आया वो था सुजाता से उन्होंने कहा कि अगर मैं खीर ग्रहण नहीं करता तो शायद मैं खत्म हो गया होता। उन्होंने कहा कि बीड़ा के तार अधिक कसने से भी आवाज नहीं आती है, सुजाता ने कहा, और बीड़ा के तार ढीले करने से भी आवाज नहीं आती है। अगर बीड़ा के तार को प्रॉपर कस दिया जाएगा तभी उसमें ध्वनि अच्छी आएगी। ये दूसरा सूत्र उनके रूप में, स्त्री के रूप में जो आया तथागत गौतम बुद्ध के, वो सुजाता के रूप में आया। आगे बहुत सारे लोग मिले। सारे धर्म जो है स्त्रियों को गुलाम बनाने की बात करते हैं। कोई भी धर्म जो होगा, हर धर्म में गुलाम बनाने की बात, देवदासी बनाने की बात करी जाती है। लेकिन भारत देश में एक ऐसा धर्म है तथागत बुद्ध धर्म है कि जहां पर अम्रपाली जैसी नगर वधू को उसने महान उपासका के रूप में बनाने का काम किया। एक ऐसा धर्म है तथागत बुद्ध का धर्म, और इसलिए हर स्त्री को तथागत बुद्ध के धर्म को का अनुसरण करना चाहिए और अनुसरण करके ही आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। जो धर्म हमें गुलाम बनाता हो, जो धर्म हमारा शोषण करता हो, जो समाज हमारा विरोध करता हो, जो परिवार हमारा विरोध करता हो, उस परिवार को, उस समाज को छोड़ करके अपनी विचारधारा को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि स्त्रियों को भी इतिहास रचने का है। पूर्व में जितने भी आपके काल हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी स्त्रियों ने महान कार्य किए हैं, तभी यहाँ पर आप महान समाज के रूप में बैठने का काम आप कर रहे हैं। विशाखा जैसी महान उपासना हुई जिसने अयोध्या की नगरी से लेकर के सरस्वती जैसे नगरी तक में अपना खिताब हासिल करने का किया। लेकिन बहुत सारे लोग अभी कह रहे थे कि बुद्ध धर्म के जो हम मूर्तियां मिली है साकेत में, क्योंकि मैं साकेत से हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, जो मूर्तियां मिली बहुत सारे बौद्धिस्ट हैं, अगर उनकी काउंटिंग की जाए
तो कई लाख बौद्धिस्ट भारत देश में होंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जरा सी चीज होती है तो धरना प्रदर्शन होता है, जरा सी चीज होती है तो धरना प्रदर्शन होता है। हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है और हम जान रहे हैं कि उसको कूटा जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है। कहाँ है वो बौद्धिस्ट, कहाँ है वो लोग जो कहते हैं मेरा इतिहास मिटाया जा रहा है? कहाँ है वो बड़े बड़े अधिकारी? वो वहां पे दिखाई नहीं दिए साकेत की धरती पर। उस साकेत की धरती पर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पे जो कोई ताकीद करता है, मेरी कमजोरियों पे जब कोई ताकीद करता है, वो दुश्मन क्यों न हो, मोहब्बत मुझसे और बढ़ती है, मोहब्बत और बढ़ती है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग, क्योंकि महिलाओं की स्थिति या इस प्रांगण में बात शुरू में मैंने कह दिया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 74 वर्षों के बाद 50% समता और समानता का एक कॉन्सेप्ट आपको दे करके हम अपनी बात रखेंगे, खत्म करेंगे। समता और समानता जो है बहुत बारीक सा अंतर है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं टीचिंग क्षेत्र में भी हूँ, समता और समानता की बारीकी को अंतर नहीं कर पाते। समता क्या है, समानता क्या है? समता और समानता का एक उदाहरण देते हुए कि जैसे हमने कहा ना, बहुत सारे लोगों को खराब भी लगा होगा कि जब शाम को लौटेंगे तो गरम गरम खाना कौन बना के देगा? महिलाएं। घर में आज संडे है, बच्चे छुट्टी पे है, कौन देख रहा होगा? महिलाएं। घर में आज संडे है, रिश्तेदार आएंगे तो कौन देखेगा? महिलाएं। आप क्या करेंगे? आप इस सभागार में विनीता कुशवाहा को सुनेंगे, आप इस सभागार में विनीता कुशवाहा को सुनेंगे। उसके लिए समता और समानता का एक सूत्र लेके जाएं और कल से ही उसको फॉलो अपने घर में करें। समता वो चीज, समानता वो चीज है कि हमारे पास 5 बच्चे हैं और मेरे पास 10 रोटियां हैं। उन 5 रोटियों को मैंने 2-2 बांट दिया, बिना ये जाने कि भूख किसको कितनी है, भूख किसको कितनी है मैंने जाने बिना उसको 2-2 रोटियां बांट दी और एक का पेट खराब हो गया, क्योंकि उसको 1 रोटी की भूख थी और एक भूख से परेशान हो गया क्योंकि उसको 3 रोटियों की भूख थी। जब हम एक वाले को 1 रोटी देते हैं और 3 वाले को 3 रोटी देते हैं, बाकी 3 लोगों को 2-2 रोटी बांट देते हैं क्योंकि उनकी भूख 2-2 है, तो हम ये कहते हैं कि समता मूलक समाज की स्थापना हो गई। क्या हो गई? समता मूलक समाज की स्थापना हो गई। समता मूलक समाज की स्थापना हमें लगता है 74 वर्षों में तो कहीं नहीं दिखाई देती और 74 वर्ष और लगेंगे। उसके लिए जो हमारी थोड़ी सी बहनें बैठी हुई हैं, उनसे कहना पड़ेगा कि ये बागडोर बहुत दिनों से भाइयों ने अकेले संभाली हुई थी, इस बागडोर को मिलकर के संभालने की जरूरत है, तभी इस समता मूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे। क्योंकि भीख में कभी किसी को अधिकार नहीं मिलता है, इस अधिकार को छीनना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि तथागत बुद्ध की तरह, जैसे तथागत बुद्ध के जीवन में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, उसी तरह से आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। और एक राजनीति की बात करने के लिए मना किया गया है, लेकिन इतना बड़ा समाज है, बिना राजनीति के नहीं चलता है। वोट, सबको वोट देने का अधिकार है और राजनीति भी है, उस पर केवल हम 84% हमारा चौथा पार्ट 84%, उसकी बात करते हैं कि आप 84% नहीं है, केवल आप 5% है। आप 84% नहीं है, केवल 5% है। उस गणित को हम बताएंगे जरूर मैडम। वो 84% का गणित है, आप आधा उसको करेंगे तो 42% आपकी महिलाएं हैं। 42% क्या है? महिलाएं हैं। वो 42% की महिलाएं कहाँ रहती हैं? घरों में रहती हैं, खेतों में रहती हैं, जिनको आप यहाँ पे नहीं लाए हैं और कहीं भी नहीं लेके जाते हैं, ना सभाओं में लेके जाते हैं, कहीं भी नहीं लेके जाते हैं। अगर कोई कहीं भी, बहुत सभाओं में महिलाएं अगर दिख रही हैं तो वो मजदूर महिलाएं हैं जो ट्रैक्टर में भर करके जबरदस्ती ले आई जाती हैं, जिन्हें राजनीति का कोई अर्थ नहीं मालूम होता है। वो 42% की महिलाएं घरों में आपने कैद करके रखा है। बच्चे आप 42% में 20% वो लोग हैं जो केवल चमचागिरी करते हैं। 20% केवल चमचागिरी करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है क्या कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 20% वो लोग हैं। 20% निकल गया, आपका बचा 22%।
22% में 10% जो लोग होते हैं वो रोजी रोटी कमाने में बिजी रहते हैं। उनको समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 12% बचे, 12% में जो आपका 7% है, वो 7% आरक्षण का लाभ लेकर के टीवी, बीबी और बंगले में मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं वो किस समाज का है। वो इस तरह से आप बचे कितने? 5% जो हमारा परसेंट बचा, वो कहता है 15% से हावी कैसे हो सकता है। वो बुद्धिजीवी है, दिन रात कैडर करता है, वो बुद्धिजीवी है, दिन रात नियम बनाता है। आप 5% कैसे उससे 15% से लीड करेंगे, ये आपको विचार करने की जरूरत है। केवल आप लोगों से यह अनुरोध हमें करना है कि हमारे 42% लोगों को आप अपनी सीटों पे लाए, 42% लोगों को खेतों और घरों से निकाल करके लाए। मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप 100 वर्षों तक इस बौद्धिज्म को भी जिंदा रखेंगे, 100 वर्षों तक शासन सत्ता को भी जिंदा रखेंगे। ये मेरा वादा है विनीता कुशवाहा का। केवल आपसे इतना ही कहना है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। क्या कमी रह गई सोचे और विचार करें। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।